हेलो दोस्तों, द स्कैरी एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ब्रिजेश है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक सच्ची और डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा सामना एक चुड़ैल से हो गया था। तो ये घटना कुछ इस तरह है कि मैं अपने शहर से अपने गांव के लिए जा रहा था और शहर से मुझे अपने गांव जाने में तकरीबन 38 घंटे लगते हैं। तो मैंने ट्रेन पकड़ा। एक दिन तो ऐसे ही बीत गए और शाम के टाइम पर मैंने खाना खाया और अपनी सीट पर सो गया। और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। मैंने पानी पीने के लिए अपने बैग में अपने पानी का बोतल चेक किया तो वो बोतल खाली था और मुझे ज़ोरों की प्यास लगी थी। और मैंने अपने आसपास देखा तो उस डिब्बे में कुछ इक्का दुक्का लोग ही थे और वो सब अपनी सीट पर सो रहे थे। फिर मैं अगले स्टॉप का इंतज़ार करने लगा और करीब 15 से 20 मिनट के इंतज़ार करने के बाद एक स्टॉप आ गया। फिर मैंने बिना देरी करते हुए उस स्टॉप पर ट्रेन से उतर गया और अपने आसपास देखने लगा कि कहीं कोई मुझे दुकान दिख जाए। लेकिन वो स्टेशन बहुत ही ज़्यादा सुनसान था और वहाँ बहुत ही अंधेरा था और सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। फिर मैं इधर उधर पानी का नल ढूंढने लगा ताकि मैं अपना बोतल भर सकूं। फिर मैं इधर उधर ही देख रहा था, तभी मुझसे करीब 40 से 50 फीट की दूरी पर एक लड़की दिखाई दी। और वो लड़की एकदम शांत खड़ी थी और वो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसने मुझे आवाज़ दिया कि मेरी मदद करो। फिर मैं उस लड़की की ओर जाने लगा और जब मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसे देख मैं तो डर के मारे कांपने लगा। फिर मैं वहाँ से भागने के लिए मुड़ा ही था कि उस लड़की ने मुझे अचानक से धक्का दे दिया और मैं वहीं गिर गया। फिर वो लड़की मेरा पैर पकड़कर मुझे ट्रेन के नीचे ले जाने लगी और उसने मुझे करीब 15 से 20 फीट तक खींच ले गई। फिर उसने मुझे ट्रेन के नीचे फेंक दिया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जाग गया और वो मेरे पास भागकर आने लगा। और वो जैसे ही मेरे पास पहुँचा वहाँ से वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस पटरी से बाहर निकाला और मुझे मेरी सीट तक ले गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें हुआ क्या था, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे और तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। फिर मैंने अपनी सारी बात उस सिक्योरिटी गार्ड को बताई। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि पहले यहाँ एक लड़की ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी। तब से उस लड़की की आत्मा इस स्टेशन के आसपास भटकती रहती है और जो भी रात के टाइम पर अकेले उस लड़की के सामने आ जाता है तो वो उसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए कोशिश करती है। और आज भी उस रात के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर वो सिक्योरिटी गार्ड टाइम पर वहाँ ना आया होता तो मेरा बचना तो नामुमकिन था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।